नमस्कार, मैं बीके दीक्षित इस चैनल के सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने हाउ टू प्रिपेयर स्पॉटिंग के लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ के अगले चरण में हम प्रस्तुत करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कॉमन ह्यूमन डिजीजेज एज ए स्पॉटिंग, जिसके अंदर जो मेन जो हम लोग को स्टडी करना है वो डिजीज काज्ड बाय एस्केरिस, प्लाज्मोडियम and fungal disease and एंटामीबा, डिजीज काज्ड बाय एंटामीबा। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आज जो स्पॉटिंग जो पढ़ेंगे वो है कॉमन ह्यूमन डिजीज। हेल्थ जो है किसी भी पर्सन की सोशली, मेंटली और इमोशनली वेल बीइंग कंडीशन को हम हेल्थ कहते हैं, यानी ए स्टेट ऑफ बॉडी इन विच ए पर्सन इज फिट फॉर सोशली, मेंटली एंड इमोशनली। एंड हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट जो है वो डिजीज़ का पड़ता है। डिजीज़ के बहुत सारे कॉजल एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करके और डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। तो कुछ डिजीज़, कुछ काजल ऑर्गेनिज्म उनसे जो है प्रभावित होने वाले मतलब काजल ऑर्गेनिजम्स और उनसे जो एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसा कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में अभी बताया। इसमें डिजीज़ का क्या असर है, डिजीज अफेक्ट हेल्थ एडवर्सली। डिजीज जो है हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को जो है वो प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो हमारी जो इन्फेंट और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको जो है वो बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो डिजीज जो होता है, अब हम डिजीज को कैसे जानेंगे कि ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो इसके लिए जो है एक्चुअली होता क्या है कि टर्म्स जो एक्सटर्नल साइन जो जो साइन यानी चिन्ह है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपीयर होते हैं किसी डिजीज पर्सन के द्वारा, उसको हम उसके आधार पर हम किसी डिजीज के डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी हैं जो इनको कंफर्म करते हैं। तो सबसे आज के जो पहला स्पॉट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टडी ऑफ डिजीज काज्ड बाय एस्केरिस। एस्केरिस वर्म यानी एस्के हेलमेंथीज की कैटेगरी में आता है। एस्केरिस का पूरा नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस और ये एक इंडो पैरासाइट है दैट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, अगर इसका शेप साइज देखा जाए तो इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग एट बोथ द एंड, यानी इसके दोनों जो एंड होते हैं और टेपर होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में शो करते हैं। साथ ही साथ जो मेल होते हैं दे आर स्मॉलर देन द लार्जर। फीमेल लार्जर होती है, दे आर स्मॉलर देन द फीमेल। ठीक है, ओके। लेकिन हम जो इस पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिजीज पार्ट। डिजीज, उसके सिम्टम्स, उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, उस चीज़ को हमको हाईलाइट करना है। ये तो मैंने आपको एस्केरिस के बारे में बताया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एस्केरिस कॉजेज ए डिजीज एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एस्केरियोसिस। ठीक है, यानी एस्केरियोसिस डिजीज इज काज्ड बाय द एस्केरिस। अब इससे अफेक्टेड पार्ट क्या होगा, इंटेस्टाइन जो है वो मेनली अफेक्टेड पार्ट होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स को ध्यान दीजिए, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एनीमिया, ऐसे पर्सन को ब्लड की कमी हो जाती है, एब्डोमिनल पेन और इंटरनल ब्लीडिंग। ये 4 इम्पॉर्टेंट सिम्टम एस्केरिस के हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन इनका कैसे होता है, तो जो इन्फेक्टेड फूड, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स होते हैं उनके थ्रू जो एस्केरिस के जो लार्वा होते हैं, जो एग्स होते हैं, दैट इंटर इनटू आवर बॉडी एंड अफेक्ट द इंटेस्टाइन। ठीक है,
तो ये आपका एस्केरिस के बारे में रहा। अगर इसके हम डायग्राम को देखें तो देखिए, ये दिस वन इज द मेल, ये मेल है। मेल इज शॉर्टर देन द फीमेल, फीमेल लार्जर है। एक और डिफरेंस होता है कि मेल के अंदर ये जो टेल होता है वो थोड़ा सा मोर कर्व होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके डिजीज पार्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। दूसरा जो डिजीज है जो ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा जो डिजीज होता है उसका नाम है मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लें कि ये एक प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है, प्रोटोजेनिटीज है, प्रोटोजोन। एंड ये डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक का मतलब कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसका फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज काज करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें सबसे कॉमन वाइवेक्स है और फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस माना जाता है। होस्ट के बारे में आपको बताया कि इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज है। रिमेंबर, मेल फ्लावर से अपने फूड को प्राप्त करता है क्योंकि उसके अंदर हमारी स्किन को पियर्स करने के लिए माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि जो मलेरियल जो इन्फेक्शन होता है, फीमेल एनोफिलीज जब किसी मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर इन होते हैं। और फिर जब द सेम फीमेल एनोफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये ट्रांसमिट हो जाता है प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, इंडोपैरासाइट है। तो मतलब ये इसमें वेक्टर ट्रांसमिशन होता है और वेक्टर के रूप में फीमेल एनोफिलीज वर्क करती है। इसका जो इन्फेक्शियस स्टेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट। यानी ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जिस स्टेज में इंटर करता है उस स्टेज को हम लोग स्पोरोजोइट कहते हैं। और इसके बाद से ये आरबीसी और लीवर, पहले लीवर को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद आरबीसी को अफेक्ट करता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है। यानी इनका एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो लीवर के अंदर और आरबीसी के अंदर होता है, और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मल्टीपल फिशन। इस मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। पेरियोडिक रिकरेंस ऑफ हाई फीवर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर तेज बुखार आएगा और सीवरिंग, चिलिंग, एकम्पनीड विथ चिलिंग एंड सीवरिंग, ठंड लगेगी और कपकपी सी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। देखिए टाइफाइड में भी हाई फीवर आता है बट टाइफाइड में चिलिंग और सीवरिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मलेरिया को टाइफाइड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दी गई है। तो आपको प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर जो के ऊपर जो है इसके लाइफ साइकिल पे अगर जो मेन पॉइंट है अगर देखा जाए तो देखिए ये सेक्सुअल साइकिल है। ये जो आप यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्सुअल साइकिल इन मस्कीटो है और ये ए सेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स है। ये बहुत सारे डिटेल में दिया है बट आई थिंक कि इसके जो मेन सिम्टम्स है उसको और जो पैथोजेनिक जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर भी मैं थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता दूं कि एज द मस्कीटो बाइट द पर्सन, जैसे मस्कीटो जो है बाइट करता है किसी पर्सन को, स्पोरोजोइट क्या होता है, इन होता है किसके अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर, एंड इट अफेक्ट द लीवर। लीवर के अंदर ये मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्लिकेट करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद से जो मलेरियल पैरासाइट्स वहाँ से रिलीज होंगे, देन दे इफेक्ट द आरबीसी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आरबीसी का ब्रस्टिंग होगा, व्हेन द आरबीसी विल ब्रस्ट, एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजॉइन।
और हीमोजोइन केमिकल जब ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो जो तेज बुखार आएगा, यानी पेरियाडिक हाई फीवर, चिलिंग और शिवरिंग जो है होगी। तो हीमोजोइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिलिंग एंड द शिवरिंग। एंड जैसे ही ब्लड से हीमोजोइन रिमूव होगा, जो स्वेटिंग के साथ जो फीवर होगा दैट विल कम डाउन। ठीक है, उसके बाद से गैमेटोसाइट बनेंगे, गैमेटोसाइट गैमेट्स बनाएंगे एंड गैमेट विल एंटर इनटू द मस्कीटो बॉडी। उसके बाद से जो नेक्स्ट है और जो लास्ट डिजीज है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये डिजीज काइज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एमीबियोसिस, या इसी को हम एमीबियोटिक डिसेंट्री भी कहते हैं। एमीबियोसिस या एमीबियोटिक डिसेंट्री कहते हैं। अगर हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बता दें तो ये मोनोजेनिक होता है, यानी इसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में पूरी होती है और वो होस्ट ह्यूमन बीइंग है। ये भी एक इंडो पैरासाइट है और इसके द्वारा जो मेनली अफेक्टेड पार्ट है वो क्या है, इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अगर मेन सिम्टम देखा जाए तो स्टमक क्रैम्प, यानी पेट में मरोड़ होगा, स्टमक एक, पेट में दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर और एक सिम्टम देखा जाए तो जो है स्टमक के अलावा प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस म्यूकस विथ स्टूल। तो इस म्यूकस के ज़्यादा सीक्रेट होने से स्टूलिंग बार बार होती है। समटाइम्स ब्लड विल आल्सो कम आउट। तो ये मेन सिम्टम्स है एमीबियोसिस के। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है तो देखा जाए तो ट्रांसमिशन जो है वो इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये आप इसको देख सकते हैं। ये इसके दो फेज हैं, लेकिन आप इस डायग्राम को आप ध्यान दें कि ये बाहर, चूँकि ये प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है, तो प्लाज्मा लेमा सबसे बाहर होती है। यूनिसेलुलर है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, ये जो है स्यूडोपोडिया होगा, अंदर एक न्यूक्लियस होगा और ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है। तो हमें पैथोजेनिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन ह्यूमन डिजीज जो कि हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो इसी के साथ ये पार्ट आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी